और हम अपने मन्नत जी, अपने आका, अपने निजात हिंदे का दिन शराब के साथ, सिगरेटों के साथ, नस्वार के साथ, पान के साथ या और ऐसी नशीली चीजों के साथ मनाते हैं। पूरी पूरी रात हम इन चीजों से खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। पूरी पूरी रात बता देते हैं ना कि यीशु मसीह ऐसे क्रिसमस से पसंद करता है, ना ऐसे लोगों को पसंद करता है। ऐसे लोगों के लिए खुदा ने ये कलाम दिया है कि मुझे तुम्हारे नए चांदों से और मकर ईदों से क्या है, नफरत है। खुदा चाहता है कि हम इस नापाक चीज को क्रिसमस से क्या कर दें, जुदा कर दें, अलग कर दें। ये बहुत अफसोस होता है कि बल्कि दिल खून के आंसू रोता है कि आखिर क्यों मसीहत के नाम पर बदनाम दाग लगाया गया। अखबारात में हर साल पढ़ने को मिलता है कि क्रिसमस के मौके पर लाखों शराब की बोतलें फरोख्त होती हैं। हम ऐसे कामों से अपने मजहब को बदनाम करने का सबब बनते हैं। आए शराब जैसी नापाक चीज को मसीहत से और अपनी जिंदगियों से और क्रिसमस के त्योहार से हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंके। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। एक मैं क्रिसमस की कहानी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। क्रिसमस की कहानी, एक अमीर आदमी था और गरीब लोगों की बड़ी हेल्प किया करता था। जिस तरह पास्टर कामरान साहब भी अपने इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी मौका मिलता है वो शाना बेशाना अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए। इसी तरह ये अमीर आदमी था, लोगों की बड़ी फिक्र करता था, ख्याल रखता। एक दिन इसका एक ही बेटा था और इसने उसकी सालगिरह रखी और सब लोगों को दावत दी और सब लोग आए। और जिस तरह ये खैमा है बड़ा खूबसूरत उन्होंने खैमा लगाया और दावत का इंतजाम किया। सब लोग आए और बड़ी खुशी मना रहे हैं और अमीर आदमी तैयारी कर रहा है और सब लोग आपस में गिफ्ट बांट रहे हैं, खुश हैं, बातें कर रहे हैं। और उसका बेटा जिसकी सालगिरह थी कोने में खड़ा जार कतार रो रहा है, रोता जा रहा है और कोई उसको चुप नहीं करा रहा, कोई उससे पूछ नहीं रहा कि तू क्यों रो रहा है। जब उसका वालिद दावत के अंदर आता है, उस जगह के अंदर आता है कि जहाँ पर सब लोगों को देखता है कि सब लोग आए होते हैं और खुशी उनके चेहरों पर होती है और बड़े खुश होते हैं। और अपने बेटे को देखता, वो कहीं नजर नहीं आता उसको। फिर उसकी नजर एक कोने में जाती, देखता है कि उसका बेटा एक कोने में खड़ा रो रहा है। सार कतार किसी ने उसको चुप नहीं कराया और किसी ने कोशिश नहीं की। उसने बेटे से पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है। उसने कहा कि पापा मेरी सालगिरह है और ये लोग आए हैं, लेकिन इन्होंने गिफ्ट आपस में बांट लिए, लेकिन मुझे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। और उसको बहुत गुस्सा आया उस अमीर आदमी को। उसने कहा कि मैं हर मुश्किल में, हर आपकी तंगी में, आपके घरों में जब भी मैं आता, खाली हाथ ना आता, कोई ना कोई चीज लेके आता और आपकी हेल्प करता। और आपने मेरे बेटे की सालगिरह पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। आज ये मिसाल जो मैंने बताई है, आज भी हमारा यीशु मसीह कोने में खड़ा वही जगह पर मौजूद है, ये नहीं है, वही जगह पर मौजूद है। कोई भी उसको अपना दिल देने के लिए तैयार नहीं। सब आपस में केक बांटते, अपने रिश्तेदारों को, अपने बॉस को और अपने और जीजोकारों को एक दूसरे को केक देते हैं, बुक्के देते हैं, हार गल में डाले जाते हैं।
कभी किसी ने ये नहीं कहा कि खुदावन मैं आज अपनी जिंदगी से ये नशे वाली चीज निकाल कर मैं अपनी जिंदगी तुझे दे देता हूँ और मैं अपना दिल तुझे दे देता हूँ। हालेलुया। कभी किसी ने उसको गिफ्ट नहीं दिया। और फिर जब गिफ्ट नहीं दिया जाता, जब आपके किसी बेटे की सालगिरह, जब बेटी को अगर उसको गिफ्ट ना मिले तो वो क्या करेगा? उसका वालिद या उसके घर वाले क्या कहेंगे? वो अच्छा नहीं समझेंगे। अगर हम आपस में गिफ्ट बांट लेंगे तो जिसकी सालगिरह है उसको गिफ्ट दिया जाता है, ये दस्तूर है। हमें यीशु मसीह को गिफ्ट देने की जरूरत है। हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं। जो लोग अभी तक नशे में या बुरी आदतों में हैं, वो अपनी उन आदतों को छोड़ दें और यीशु मसीह को गिफ्ट दें। यीशु मसीह गिफ्ट मांगता है। यीशु मसीह क्या करता है? गिफ्ट मांगता है। वो तोहफा मांगता है। जिस तरह बच्चे तोहफा मांगते हैं सालगिरह पर, पहले कह देते हैं अंकल आप मेरे लिए, आंटी मेरे लिए क्या लेकर आएंगे मेरी सालगिरह पर। यीशु मसीह भी आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता है। वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपके दिल में रहना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है। हमें जरूरत है कि अपने दिल को खोलें, उसके लिए दिल को खोलें और उसको अपनी जिंदगी में वेलकम कहें और अपनी जिंदगी से गंदगी को निकालें। मैं एक हवाला कोट करूंगा और इसके बाद कलाम को क्लोज करूंगा। अब्रानी पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 9 आयत से मैं खुदा के कलाम की तलावत करूंगा। मैं इसको कोट करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ। पौलुस रसूल कहता है कि फरेब ना खाओ। क्या असी पादरी दी कमीज फाड़ के चले जावांगे? कई लोग कहते असी पादरी नू फाड़ लवांगे। पादरी उड़ेगा तो की पता पादरी ने भी उड़ना है कि नहीं? पादरी भी थले रह जावे। कहता पौलुस रसूल कहता कि फरेब ना खाओ। हराम कार खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। ना बूत परस्त, ना ज़नाकार, ना अय्याश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाले, ना जालिम। और बास पौलुस रसूल फरमाता कि बास तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल के और पाक हुए और रास्तबाज भी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग गुनहगार थे और उन्होंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और पाक रूह से धुल गए और खुदावन की हजूरी में आ गए। आज जरूरत है कि यीशु मसीह गिफ्ट मांगता है। ये गाली तो मामूली चीज है, बातें बहुत करें, रात दिन करें, लेकिन खुदा का कलाम लिखा, खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान ते जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदा के कलाम में फरमाया है कि गाली बकने वाले आसमान की बाशी में अक्सर गाली तो मुंह से निकल जाती। क्यों जी? सोचने वाली बात है, बड़ी गौर वाली बात है। हम नजात पे कलाम को सुनते हैं, आमद पे कलाम को सुनते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट है, हटके है। आज जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खुदावन को नहीं दी, वो खुदावन से कहें कि यीशु ऐ मेरे मुनज्जी, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे निजात दहिंदे, तू आसमान को छोड़कर जमीन पर आया मेरे लिए ताकि मैं अपने गुनाहों से निजात हासिल करूं। आज अपने मुनज्जी से कहिए, अपने मुनज्जी को बताएं, अपना दिल उसको, अपनी जिंदगी उसको तोहफे में दें। कहें कि खुदावन मैं अपनी जिंदगी तुझे इस सालगिरह पर 2021वीं बर्थडे पर मैं अपना दिल और अपनी जिंदगी तुझे गिफ्ट देता हूँ या देती हूँ। खुदावन तोहफा मांगता है। क्या हम ऐसा क्रिसमस तो नहीं मनाते जिसमें यीशु शामिल ही ना हो? यीशु मसीह अपनी सालगिरह पर चाहता है कि हम उसकी तरफ ध्यान दें।
यीशु मसीह चाहता है कि हम उसे इस सालगिरह पर तोहफा दें, अपनी जिंदगियों का तोहफा दें, अपने दिलों का तोहफा दें। अगर आप क्रिसमस यानी यीशु की सालगिरह के दिन तोबा करते हैं, अपनी जिंदगी यीशु के नाम करते हैं, अपने दिल से उस तोहफे में देते हैं, अपनी जिंदगियों को तब्दील करते हैं, तो अब भी अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है तो उसे दूर करके यीशु को तोहफा दें। यीशु आपसे ऐसे क्रिसमस की ख्वाहिश रखता है जिसमें हर जगह आपकी जिंदगी में, आपके घर में और आपकी कलीसिया में वो चलता फिरता नजर आए। यीशु मसीह आपके घर में नजर आना चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि मैं आपके घर में, आपके दिल में आऊं, आपकी कलीसिया में आऊं, लेकिन उसके लिए हमें अपना दिल देने की जरूरत है। हमें अपना दिल देने की जरूरत, ये बड़ी मुश्किल बात है। दिल जो है ना बहुत कीमती है, दिल देना बहुत मुश्किल बात। जो लोग दिल दे देते हैं, दसो कभी किसी ने तोहफा देके किसी दी सालगिरह होवे तोहफा देके कभी वापस लिया है? नहीं, कभी तोहफा वापस नहीं ना लिया। इसी तरह जेडे लोग अपना दिल खुदावन यीशु मसीह ਨੂੰ दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ तो वो वापस भी ले लेंदे ने। कई लोग फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं, दुनियादारी दे विच खो जाते हैं। इसे तो सानू जरूरत है कि अपना दिल यीशु मसीह ਨੂੰ दईए, क्योंकि इन्हां गल्लां तो खुदावंद ने पाक खुदा ने कहा कि मैनू तुहाडियां मकर रीतां तो ते नवें चन्नां तो की है नफरत, क्योंकि तुसी बदकरदारी दे नाल मेरी ईद नू की करदे हो। कई लोग कहंदे नहीं भी 2 बोतलां पर रल के ले आवांगे, हैं 24 रात नू पीवांगे वेले होकर आराम नाल, या कोई होर इसी तरह दे कोई उल्टे सीधे काम, ताकि क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे। हमारा मुनज्जी भी ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी मदद सराई करें, ना कि अपने वक़्त को दूसरे कामों में गुजारें। और खुदा आपका दिल तोहफे के तौर पर मांगता है। मैं इन बातों के साथ खुदा के कलाम को बंद करूंगा और